बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी लोग अब गांवों में ही खेती कर स्वरोजगार की तलाश में हैं। कई प्रवासी लोग अब उद्यान विभाग व कृषि विभाग से संपर्क कर गांवों में ही खेती किसानी के जरिए आय अर्जन की कोशिश में हैं। उद्यान विभाग व कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वापस गांव लौट रहे कई ग्रामीण अब वापस महानगरों में जाने के पक्ष में नहीं है। सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि घिरौली गांव निवासी दीपचंद पांडे गांव वापस लौट चुके हैं। उन्होंने खेती के लिए बीज व आवश्यक उपकरणों की डिमांड उद्यान विभाग को दी है। यहाँ बता दें कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर बाहरी प्रदेशों से आए लोगों को गांव में रोजगार मुहैया कराए जाने के आदेश दिए हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं। प्रशासन की यह कवायद यदि रंग लाई तो गांव से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। मैं पहले सितारगंज में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके बाद अभी ये लॉकडाउन की वजह से घर आया तो कोरोना की बीमारी की वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जा पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर कृषि करूँ। खेत है तो मैंने कहा उसमें थोड़ा गेंदा उगा लूँ और साग सब्जी का ये धंधा कर लेता हूँ। ये सोच के मैं इधर आया। मेरा नाम मैम दीपचंद पांडे है और इधर घिरौली गांव में रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। और 13 साल से मैं सितारगंज में रह रहा हूँ। फैमिली में मैम मैं अभी पापा एक्सपायर हो गए, तब 2 भाई हैं और मम्मी है, 2 बच्चे मेरे वाइफ हो गए। जितना प्राइवेट कंपनी में मिलता था इतना अपनी मेहनत अगर हम जो कंपनी में करते हैं अपनी खेती में करेंगे तो शायद मिल जाएगा इतना। इसमें हम फूल का बागान लगाऊंगा एक, और टमाटर लगा रखा है, भिंडी लगा रखी है मैंने, अभी शिमला मिर्ची ये चीज़ें लगा रखी है। तो इसी चीज़ से अपना बिजनेस चालू करना चाह रहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे जब लॉकडाउन पर ढील दी जा रही है तो कई प्रवासी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और कई प्रकार से हमसे संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं और स्वरोजगार कर सकते हैं। इसी क्रम में घिरौली ग्राम सभा से दीपचंद पांडे जी आज हमारे पास आए थे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह कहीं मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत थे और अब वर्तमान में स्वरोजगार सब्जी उद्यानिकी का कार्य करना चाह रहे हैं। तो हमने इन्हें बताया है, विभागीय सारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इनके द्वारा एक पावर वीडर की हमको डिमांड की गई है, जिसके लिए इनका आवेदन ले लिया गया है। साथ ही आगामी सीजन के लिए इन्हें हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन योजना के अंतर्गत गेंदा हाइब्रिड और गुलदाउदी हाइब्रिड का बीज भी उपलब्ध करा दिया गया है। और हम सभी से अपील करते हैं कि वो आएँ और उद्यान विभाग में चल रही अन्य योजनाओं की जानकारी लें। और हम चाहेंगे कि आप यहीं पर पहाड़ पर रहकर स्वरोजगार करें और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं। उद्योग विभाग भी एक सर्वे कर रहा है, कौन लोग कुशल हैं, कौन से लोग एमएसएमई के माध्यम से आगे काम करना चाहते हैं, तो वो भी सर्वे चल रहा है। और एक आरडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी सर्वे चल रहा है कि कौन से लोगों की किस में रुचि है। और हमारी मीटिंग भी अभी कृषि की भी मीटिंग किया हमने, उद्यान की भी मीटिंग किया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो खासतौर से आप देखेंगे कि जो सब्जी की खेती है अगर हम बात करें या जो फलों की खेती है उसमें काफ़ी स्कोप है बागेश्वर जनपद में। यदि ऊपर हम बात करें तो सामा वगैरह में बहुत अच्छी सब्जी होती है, इधर लौबाज में बहुत अच्छा खेती होती है, अगर जो हमारी वैली है तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी से जोड़ें। और उसकी क्योंकि मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं होती सब्जियों में, और फलों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ सेंटर खुले हैं तो फल की तरफ उनको जोड़ें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि बहुत सारे लोगों के खेत छूटे भी रहते हैं तो आकर के वो खेतों में भी काम करने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों को मैं भी मोटिवेट करूँगी कि आप लोग देखिए, खेती किसानी जो होती है वो तो सबसे बड़ा धर्म है और किसान जो है सबसे बड़ा एक सम्मानित व्यक्ति होता है क्योंकि ये सबका भरण पोषण करता है। तो मुझे लगता है कि खेती की तरफ जुड़ना बहुत अच्छी बात है। और मैंने विभागों को कहा है कि सबको परंपरागत जो खेती है उसकी तरफ जोड़ें और जो सब्जी की खेती है, फलों की खेती है, फूलों की खेती है, उनकी तरफ लोगों को जोड़ें और फील्ड में जाएँ और उसका सर्वे भी करें, कहाँ सिंचाई की समस्या है और कहाँ किस तरह की समस्या है उसको भी देखें और आगे की रणनीति बनाएं और उस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ उद्योग विभाग भी देख रहा है कौन अकुशल है, कौन कुशल है, कौन छोटे मोटे उद्योग करना चाहता है, तो वो भी लगातार हमारी मीटिंग भी चल रही है और काम भी उस पर चल रहा है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।